अभी अपन ने क्वेश्चन समझते हैं। द ओरिएंट लिमिटेड ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 10% payable as ₹2 on application, 4 on allotment including premium, 3 on first call and 2 on second call. Applications for 26,000 shares were received. Application for 4,000 shares were rejected. Received कितनी हुई application 26, rejected कितना है 4,000. Calls were made and all the money were received. दोनों कॉल्स हमने मांग लिए और सारा पैसा हमको क्या हो गया है रिसीव हो गया है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर. 500 शेयर पे फाइनल कॉल को छोड़कर. इसका मतलब क्या है कि फाइनल कॉल का पैसा 500 शेयर पे हमको रिसीव नहीं हुआ. तो कॉल सिनेरियो सिर्फ कौन से में आएगा, सेकेंड कॉल में, बाकी कहीं नहीं है पूरे क्वेश्चन में. इसके बाद शेयर विच वर फॉरफिटेड, और इनको सेकेंड कॉल के बाद क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया. 300 of the forfeited shares were later reissued as fully paid up ₹9 per share. जो शेयर हमने 500 फॉरफिट किए उसमें से सिर्फ कितने रीइश्यू करें, 300. कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, वही यहां अलॉटेड निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, वो सीधा अलॉटेड दे रखा है तो वो कैलकुलेशन से बच गए यहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट सबसे पहले क्या बनेगा, टेबल ऑफ रिफंड. चलो स्टार्ट होते हैं. टेबल ऑफ रिफंड. टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है 26,000, मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, हाँ 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 52,000. इसके बाद रिजेक्टेड कितने हैं, रिजेक्टेड है 4,000 एप्लीकेशन इंटू 2 कितना हो जाएगा 8,000. अभी एप्लीकेंट्स कितने बच गए 22,000 और इनके लिए शेयर्स कितने हैं 20,000. अभी क्या बनेगी, टेबल ऑफ एडवांस. टेबल ऑफ एडवांस में सबसे पहले एप्लीकेशन पहली वाली अमाउंट से 22,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44,000. फिर एप्लीकेशन वापस कितने से हो जाएगा 20,000 इंटू 2 कितना आना चाहिए था 40. एडवांस कितना पड़ा है हमारे पास में 4,000, कहाँ काम आएगा अलॉटमेंट के लिए 20,000 इंटू कितना है 4, 80,000. पैसा खत्म, टेबल खत्म. क्या स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना आ जाएगा ये, पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहले 52,000. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी ट्रांसफर करने की, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो रिफंड कर दिया पैसा वो टू बैंक अकाउंट. एप्लीकेशन में एज इट इज कितना आ जाएगा 52,000. कैपिटल कितने रुपए से क्रिएट होगी 20,000 शेयर्स पे ₹2 की कैपिटल 40,000. अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ वो टेबल से निकलेगा 4,000 और बैंक में कितना रिसीव हो रिफंड हो जाएगा 8,000. क्लियर है. इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू. एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो भी क्रेडिट हो जाएगा. अलॉटमेंट में टोटल कितना आना है ₹4. कितना हो जाएगा ये अभी 20,000 इंटू 4 80,000. इसमें से कैपिटल कितने रुपीस की बनेगी 10% प्रीमियम है ना, तो ₹10 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा ₹1. तो ₹1 तो प्रीमियम, तो ₹4 में से क्या हो जाएगा ₹3 की कैपिटल और ₹1 का प्रीमियम. तो कैपिटल बनेगी 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60,000 और प्रीमियम कितने से क्रिएट हो जाएगा 20,000 इंटू 1 20,000. क्लियर. अच्छा, इसके बाद इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे
तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा ये, कंप्लीट पेमेंट आ जाएगा 80,000 आना चाहिए था, उसमें से 4,000 एडवांस है, तो कितना आ जाएगा 76,000। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा ये, 20,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 60,000, और ये कंप्लीट पेमेंट रिसीव हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव 60,000। नेक्स्ट एंट्री सेकेंड कॉल ड्यू की, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 2 40,000 ड्यू कर देंगे, और अब इसका पेमेंट आने की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल में आने चाहिए थे कितने, 40,000, इसमें से कितने पे कॉल इन एरियर हुआ, 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1,000, और इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 39,000 बैंक में रिसीव हुए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, शेयर प्रॉफिट करने की। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम था, लेकिन वहां पे कॉल एरियर नहीं है, तो उसका काम इस एंट्री में है क्या, नहीं है, छोड़ दो। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बात करें अमाउंट की, तो कैपिटल कितने से खत्म हो जाएगा, 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5,000। इसके बाद एरियर्स में कितना आ जाएगा, टोटल 1,000 ही है, प्रॉफिट में कितना आ जाएगा लेस करके 4,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री रीइश्यू की, रीइश्यू हमने कितने शेयर्स किए, 300, तो सारा काम 300 से होगा अभी। क्लियर, तो एंट्री बनेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ उसके लिए शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल पूरी की रेट होगी 500 इंटू 10 5,000। इसके बाद प्रॉफिट में कितना आएगा, जो लॉस हो रहा है 1 रुपीज, यहां गलती कर रहे हैं ना, कैपिटल में कितना आएगा 300 इंटू 10 3,000। प्रॉफिट में कितना आ जाएगा, जो लॉस हुआ 300, और यहां आ जाएगा 2,700 लेस करके। कौन सी एंट्री होगी, कैपिटल रिजर्व की, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां अमाउंट जाएगा कितना, उसके लिए फॉर्मूला लगाना था, तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, फॉर्मूला क्या था पहले वो लिखते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैसे निकलेगा, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर प्रॉफिटेड
माइनस टोटल शेयर प्रॉफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, और इसमें से अपने को पूरे में से क्या लेस कर देना था, लॉस ऑन रीइश्यू। इसके अमाउंट्स की काम करते हैं अभी। हाँ, अमाउंट्स कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिटेड अमाउंट कितना है अपने पास, देखो इधर 4000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर प्रॉफिटेड कितने थे 500। भाई कितने शेयर प्रॉफिट किए थे हमने 500, वो यहां आ गया, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर रीइश्यू किए अपन ने 300, और इसमें से लेस कर दो जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ यहाँ पे रीइश्यू में 300, ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये पूरा आंसर 2400 माइनस करेंगे कितना 300, तो कितना आ जाएगा ये 2100, तो यहां वैल्यू आएगी 2100। क्लियर है।